सर DI2 किसको कह रहे हैं? 25 क्वेश्चन उसको कह रहे हैं सर? हाँ हाँ उसी को कर रहे हैं। सर ये डाटा में 11 नंबर वाले सवाल सर DI2 में 11 नंबर भी सर। ठीक है ठीक है। सर पहले कंफ्यूजन है कैसे। हाँ ठीक है। इनक्वालिटी का कौन सा क्वेश्चन बता रहे थे, एक बार बता दीजिए। 5 नंबर और 5 और 8 सर, लेवल 1 का 5 और 8। लेवल 1 का 5 और 8 यही तो है लगता है, लेवल 1। हाँ 5 और 8, हाँ आइए चलिए। 5 में है, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं D इक्वल टू F U K B लेस इक्वल A बराबर P। ठीक है, यही है ना। अब इसमें बोला है D ग्रेटर देन A और P लेस इक्वल P ग्रेटर इक्वल है ना, P ग्रेटर इक्वल F। ठीक है, चलिए कोई समस्या। पहले आइए देखिए क्वेश्चन। D से हमको A के घर जाना है, D से A के घर जाना है, D बराबर F है। ठीक है, A को देखिए, A का क्या केस है, A ग्रेटर इक्वल B। ठीक है, और A ग्रेटर इक्वल B है और B से आगे कोई रिलेशन नहीं है, तो D ग्रेटर इक्वल ये तो होगा नहीं। ठीक है, आगे P ग्रेटर इक्वल F है, P ग्रेटर इक्वल F, P बराबर A हो गया। ठीक है, नहीं होगा सर, ग्रेटर इक्वल F तक आना ये भी है। कट जाएगा सर। ये भी कट जाएगा, ये तो आइदर नहीं है, ये आइदर सर ये आइदर और में जाएगा सर, ये इक्वल टू है ना A और F वाला रुक सर, जाइए, एक सेकंड आइदर और जाएगा केस सर। देख लेते हैं कहाँ पे, कहाँ मैच कहाँ पे कर F रहा है। इक्वल टू सर यहाँ पे D लिख दीजिए सर, अच्छा हाँ, F इक्वल टू यहाँ यहाँ पे नीचे D है सर ना। ना हाँ हाँ समझ D गया D हो समझ गया, जाएगा, ये छोड़ रहे थे, ये छूट D गया था। इक्वल टू A हो जाएगा फिर सर, वो D आइदर और केस ग्रेटर में देन चला A है, P ग्रेटर इक्वल F है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, D बराबर F है। ठीक है, अब यहाँ पे D बराबर F है, तो यहाँ पे आप F मान लीजिए F है। अब F से A का रिलेशन तो आप निकाल नहीं सकते क्योंकि दोनों ग्रेटर इक्वल में है। एक वो रिलेशन के कारण आइदर इक्वल हो गया। दूसरा देखिए P ग्रेटर इक्वल F है, तो फाइनल जो इसमें रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, यहाँ पे D बराबर F है और यहाँ पे देखिए A बराबर P है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहीं नहीं सकते हैं कि D ग्रेटर देन A का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है और हमेशा ये दो रिलेशन क्रिएट कर दे रहा है, उस केस में ये आइदर हो जाता है। ये भी एक तरह से एक्सेप्शनल ही केस है। अब इसको बीच में ब्रेक करके भी आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। देखिए एक तो यहाँ पे D बराबर F है, तो D यहाँ ले लीजिए, U ले लीजिए, K ले लीजिए, ग्रेटर देन B ले लीजिए, लेस देन A ले लीजिए और यहाँ पे P है। अब देखिए D ग्रेटर देन A और P ग्रेटर इक्वल F। अब यहाँ पे देखिए, अब D से आप A का रिलेशन देखिए, ये भी ग्रेटर इक्वल में है, ये भी ग्रेटर इक्वल में है। ऐसा जब केस हो जाएगा तो आप जवाब D ग्रेटर देन A, ना हाँ का पता ना का पता, तो ये आइदर का केस क्रिएट कर देगा। ओके आगे DI में बताइए। सर। एक 11 नंबर से सेम ही होगा सर, ये डाटा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर कौन से DI में? सर सेकंड वाले लिस्ट में सर, सेकंड वाले में DI 25 DI 25 हाँ वाले 25 वाले में सर, 25 वाले में, हाँ यही 25 वाला पहले खोल रहे हैं, 25 वाला में बताइएगा। 25 वाले में कौन सा क्वेश्चन? 11 नंबर सर, 11 नंबर, 10 नंबर भी है सर, 10th भी है सर। 10 10 11 12 यही है ना। तो पहले इसका हमको डेटा लिखने दीजिए। इसका कहाँ से स्टार्ट है, ये है 6 से 10 है। ये तो दिखिएगा भी नहीं, इतना छोटा है।
डेटा तो हम ही को नहीं दिख रहा है, तो आप लोग को कहाँ से? हमको भी देखना होगा मोबाइल में ही डेटा इसका। सॉरी। मोबाइल में दिख रहा 1600, 1200, 1600, 1400। चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बताया गया है कि 6 से 10 ही है ना? जी सर 6 जी। से, हाँ 10 हाँ 6 से 10 है। हाँ देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि दिया गया लाइन ग्राफ 4 अलग अलग बैंकों के खातों में कुल संख्या, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और बचत बैंक की संख्या को, बचत टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स और नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या समस्या हो रहा होगा। टोटल अकाउंट दिया हुआ है, टोटल अकाउंट दिया हुआ है और दिया हुआ है नंबर ऑफ सेविंग अकाउंट और टोटल सेविंग अकाउंट दिया हुआ है। अब आपको टोटल करंट अकाउंट निकालने के लिए दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह। अब आपसे बोला है 10 नंबर में क्वेश्चन लाइए। 10 नंबर क्वेश्चन है, कि यदि यूको बैंक में चालू खाताओं का चालू खाता 50% निष्क्रिय है। तो पहले यूको बैंक में चालू खाता का संख्या देखिए। 7200 है सर। यूको बैंक में चालू खाता है, टोटल यूको बैंक में टोटल खाता है 10800। टोटल कितना है यूको बैंक में? 10800। 10800 टोटल है यूको बैंक में, 10800। ठीक है, 3600 सेविंग है सर 3600 सेविंग है, तो घटा दीजिए 3600। और 72 वो है। सर ये 3800 सेविंग होगा सर। 3800 है, अब हमको काउंट करना पड़ेगा। ना 3600 ही है सर। ठीक है यार कैसे यार भाई? हाँ ठीक है, 3600 3600 घटा दीजिए, 72 3600 ये हो जाएगा 72 कितना? 72 7200। ये हो गया आपका करंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट। ठीक है, अब बोला सर यूको हाँ बोलिए। एक सर बीओबी का भी लिख लीजिए। हाँ इसका भी बीओबी, है। हाँ बी, ये हो गया यूको, ये हो गया बीओबी। बीओबी का इसका तो बताइए। 14400। टोटल 14। सॉरी नहीं 9600 सर, सॉरी 9600। हम आपके बुद्धि और विवेक पे विश्वास कर रहे हैं। 9600 है। ठीक है, 9600 3600 सर सेविंग है और हाँ 6000 है वो और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हो गया, घट 6000। जाएगा तो 6000। ठीक है। जी सर अब ठीक है सर। यदि यूको बैंक में चालू खाता 50% निष्क्रिय है, चालू यानी कि करंट अकाउंट, ये करंट 50% अकाउंट निष्क्रिय है, तो इसका आधा कितना होगा? 3600। 3600। 3600 3600 निष्क्रिय है और 3600 एक्टिव भी है, ये भी मान एक्टिव है सकते हैं। हाँ। और कह रहा है बीओबी में बचत खाता 80% निष्क्रिय है, बचत यानी सेविंग, इसका 80%। 80% इसका कितना होगा? सर इस 720 बचेगा सर, बाकी वो निष्क्रिय हो जाएगा। 720 एक्टिव रहेगा। 80% कितना, क्या बोला, निष्क्रिय है, तो 80% निष्क्रिय हो गया। हाँ। तो 20 सीधे 20% निकाल लीजिए ना। 36 का 20% कितना होगा? 720 सर। 720। ये 720 जो होगा, 720 720 होगा जो एक्टिव होगा। एक्टिव है। ठीक है, अब आगे आगे जाइए। अब क्या कह रहा है? यदि यूको बैंक और बीओबी में सक्रिय खाता, एक्टिव अकाउंट, ठीक है, सक्रिय खाता हो गया कितना? यूको और बीओबी में सक्रिय खाता। अच्छा एक सेकेंड, इसमें तो सिर्फ चालू खाता बताया है, उसका तो सेविंग का तो कुछ नहीं बताया है। सेविंग का तो सर कुछ नहीं सेविंग का बताया। नीचे दिया पढ़िए ना पूरा पूरा अच्छा एक सेकंड, पढ़िए पूरा तो सर। यूको और बीओबी का सक्रिय खाता की संख्या ज्ञात करना। यदि यूको बैंक में सभी बचत खाता की संख्या और बीओबी में बैंक में चालू खाता की संख्या सक्रिय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको बताया क्या है कि यदि
आपको निकालना है यूको बैंक और बीओबी में एक्टिव अकाउंट का संख्या निकालना है। यदि यूको जी बैंक सर। के सभी बचत खाता, यूको बैंक के सभी सेविंग अकाउंट की जो संख्या है और बीओबी का जो बैंक में चालू खाता का संख्या, बीओबी में नीचे जो वाला चालू खाता यानी ये जो संख्या है वो सभी सक्रिय मानना है कि ये सारा एक्टिव है। ठीक है, ऊपर भी तो एक्टिव है सर। हाँ ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है। अब कर रहा है, पूछा क्या, यदि तो यूको और बीओबी में सक्रिय खाता। अब देखिए टोटल सक्रिय खाता सबसे पहले 3600 ऊपर हो गया। 36 36 एक और सर 36। अब इसमें भी 3600 जोड़ दीजिए। सर 13,920 आएगा इसका। ठीक है, 6,000 दोनों और का जोड़ 720 इसका भी लिख देते हैं। इसमें एक्टिव कितना है 720 और और 6,000। इसमें एक्टिव कितना है 6000। 13,920 सर। 13 920 920 सर, ये ऑप्शन ही नहीं है। 13 ऑप्शन में नहीं ऑप्शन ही आया। ऑप्शन ई दिखा रहा है सर, 16,080। गलत होगा। सर ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक 16,080 सेकंड, बिल्कुल सही है, एक एकदम सेकंड राइट है। रुक जाइए, हमको एक बार चेक तो कर लेने दीजिए। सभी बचत खाता की संख्या और बीओबी में चालू खाता की संख्या सक्रिय है। अच्छा हमको एक बार इसका इंग्लिश वाला देखने दीजिए, तुरंत हम बता दे रहे हैं। करंट 3600 and 80% saving accounts and POB is deactivated. 720 and the number of active accounts in each and POB bank. All number of saving in equal. Saving in equal. चलिए अब बताइए, हमको जो बोल रहे थे कि आंसर बिल्कुल सही है, बताइए कहाँ से सही है। सर एक मिनट बता रहा हूँ। इसमें सर सबसे पहले क्वेश्चन है, यदि यूको में चालू खातों का 50% निष्क्रिय है, तो सर ऑप्शन में सबसे पहले यूको में 10,800 आपका टोटल है, सेविंग उसमें 3600 है, तो 3600 उसमें से निकालेंगे सर, उसका जितना भी आएगा 7200 आएगा। ठीक है, 7200 का 50% सर निष्क्रिय हो गया, इसका मतलब 50% एक्टिव है। हाँ, 3600 ठीक है। ठीक है। फिर इसके बाद सर लिखा है बीओबी में बचत खातों का 80% निष्क्रिय है। तो सर बीओबी में आपका एक्टिव कितना 3600 हो का गया? जो 80% है, बीओबी में एक्टिव कितना? ये तो निष्क्रिय 80% तो निष्क्रिय है, तो एक्टिव 720 ही ना होगा, 20% एक्टिव हो गया। 80% निष्क्रिय का मतलब क्या हुआ? अनएक्टिव है। तो एक्टिव कितना है? एक्टिव है 20%, 80% तो निष्क्रिय है।
यहाँ पे क्या बोला, सर ये 80% निष्क्रिय है, तो एक्टिव कितना है? 20% है, ये बात मान रहे हैं पहले? जी सर 20% 20%। एक्टिव है। हाँ 20% आपसे पूछा क्या है? पूछा है यदि यूको में सभी बचत खातों, यहाँ पूछा तो यूको और बीओबी में सक्रिय यानी कि एक्टिव खाता, तो एक्टिव खाता में 80% आएगा या कि नहीं आएगा? सर सुनिए, आगे सुनिए, हाँ कुछ बोलिए। बोलूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए। सर पहले एक क्वेश्चन देखिए कि बीओबी में बचत खाता जो 80% निष्क्रिय है, हम्म तो सेविंग सर ये जो आपका सेविंग अकाउंट है हम्म बीओबी का, ये 3600, हम्म तो 3600 का सर पहले 80% निकाल लीजिए जितना भी आए। हम्म अगर हम 720 उसमें से निकालेंगे तो इसका हो जाएगा उन 0 10 2 8, 2880। और यहाँ बताएं 15 7 या 8, इसका सर हो जाएगा कितना? 2880। हाँ किसका 2880 होगा, फिर से बताइए तो। निष्क्रिय, निष्क्रिय है सर, सेविंग निष्क्रिय, अच्छा। बीओबी हम का। पहले अच्छा सर ठीक क्वेश्चन है के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है ठीक है, हाँ ये 2880 आया, ठीक है। ठीक है सर, इतना आएगा ना? हम्म 28 7 35, 35 वो 3600 होगा। हम्म अब सर क्वेश्चन ये पूछा है यूको और बीओबी में सक्रिय खातों की संख्या। हम्म अब सर सक्रिय खाता पहले यूको में टोटल कितना बचा? 7200। हम्म ठीक है यूको में सॉरी, यूको में 7200 बचा ना ठीक है। सर हाँ 36 दूना 7200, ठीक है। एक्टिव। हम्म ठीक है। हम्म इसका 20% जो बचा सर, ये सेविंग का बचा। हाँ सेविंग का 20%। सेविंग का 20% आपका 720 हुआ। ठीक है। अब सर इसमें जो उसका चालू का है, चालू का भी जोड़िए। हम्म चालू का 6000, आपका आएगा 6000। 6000। सर 6000। 720 की 92 2880 जोड़ दोनों कितने? तब भी नहीं बन रहा यार। 2880 नहीं करके नहीं बन बनेगा। देखिए रहा। देखिए, हाँ क्या है, ये बनेगा कब? अगर आपको आंसर लाना है तो आंसर हम तुरंत ला देंगे, कोई समस्या नहीं आंसर लाने में, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं सर बन तो लगाएंगे। रहा है सर ये। ठीक है। सर इसमें 720 के जगह 2880 जोड़ने के बाद तो बन जाएगा, लेकिन आंसर में वही किया है क्या? 2880 जोड़ दिया है क्या? ये जो 720 के स्थान पे 2880 720 जोड़ा के है सर। साथ, हाँ तो हाँ उल्टा। सर, वही 2880 जोड़ दिया सर। हाँ तो 2880 तो आपका यहाँ साफ लिखा है कि आपका 80% निष्क्रिय है। निष्क्रिय है, निष्क्रिय को एक्टिव तो नहीं ना मानिएगा, निष्क्रिय को तो इनएक्टिव माना जाता है। तो बचा सर 20%। हाँ बोलिए ना। बस यही था कि इसमें ऑप्शन नहीं था और नीचे सोल्यूशन कर दिया इसको ठीक पूरा। है ठीक है हाँ। ठीक है, कोई अब दिक्कत इसके नहीं, बाद आगे सर बढ़ो नंबर आगे है बढ़ो। 16 से 20 तक। 10 के बाद 11 से 15 किसी को दिक्कत? यस हाँ सर। सर, सर है 11 सर, 15 दिक्कत। सर। 11 से 15 आई। पहले वही बता दिए सर, 11 हम्म से 15। 11 से 15 क्या है? अच्छा अच्छा क्वेश्चन, चलिए। हम्म, हम्म, हम्म। चलिए, बोला गया है शॉप का है, नाम दिया है नंबर ऑफ एमआई पावर बैंक जो बेचा गया है वो दिया गया है, रेशियो ऑफ नंबर एमआई रेडमी का पावर बैंक का रेशियो दे दिया गया है, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रियलमी पावर बैंक का परसेंटेज भी दे दिया है। ठीक है, अब पहले इसका कहानी समझ लीजिए। कहानी क्या क्या है? आपके पास है नंबर ऑफ एमआई पावर बैंक सोल्ड हुआ है 210,
और रेशियो दिया है एमआई पावर बैंक का, जो रेशियो है इधर वाला है, यानी 7 का वैल्यू 210 है, तो 5 का वैल्यू क्या होगा? 150। हाँ, अब बताइए 8 का 150। वैल्यू 160, तो 7 का वैल्यू क्या होगा? 140, 140। 5 का वैल्यू 350, तो 3 का वैल्यू 210, 210। 6 का वैल्यू 420, 5 का वैल्यू 350, 350, 4 का 350। वैल्यू 280, 3 का वैल्यू 210। ठीक है। अब ये हो गया आपका दोनों का नंबर निकल गया। अब दिया है परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रियलमी पावर बैंक। अब रियलमी पावर बैंक 25% है, तो एमआई पावर बैंक कितना परसेंट होगा? 75% होगा, 60% जी सर। होगा, सर ये 80% होगा, ये 70%। हालांकि इसका जरूरत नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। सर कहानी कैसे बोले कैसे होगा सर ये? बता रहे हैं, देखिए एक सेकंड। यहाँ पे क्या बताया गया? बोला गया शॉप है, शॉप में सिर्फ दो टाइप के पावर बैंक है, वो सोल्ड हो रहे हैं। एक एमआई है, एक रेडमी है, और एक रियलमी है। ठीक है, रियल अच्छा मी 3 रियलमी है, टाइप सॉरी हमको लगा रेडमी लिखा है, नहीं रियलमी लिखा है। अब ये 3 टाइप के टोटल पावर बैंक हो गए। 3 टाइप के पावर बैंक में आपको दिया गया है, 3 टाइप का पावर बैंक में आपको दो का वैल्यू पता चल गया, तो तीसरा 25% है। तो ये तो पता है ना कि 210 को 150 में जोड़ देंगे, कितना आएगा? 210 और 150 जोड़ेंगे तो 460 है और 460, 360, सॉरी 360। 360 सर। अब ये सर इसमें 360 हम जो है, एस्टिमेट सर हाँ एक सेकंड, 360 जो है ये 75% है। जी सर। अब ये सर 25%। हाँ, सर इसमें हम एस्टिमेट कैसे कर लेंगे कि 3 ही सर ये बेचा गया है सर? अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है, 3 ही कंपनी। ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़िए। बोला गया PQRST में बेचे गए 3 अलग अलग, बेचा गया 3 अलग, तो 3 ही मानना है, 4 नहीं मानना है। ठीक है, सर हाँ बोलिए ना। 120 आएगा रियलमी वाला। पहले ये कहानी चलिए सर समझ यहीं पे लीजिए। तब सॉल्व हो जाएगा आगे, तो हम हाँ लोग तो यही कहा कंफ्यूजन थी। नहीं, हाँ वही हमको पता था, यहीं पे आप लोग फंस रहे होंगे। यहाँ पे आपको टोटल 3 आइटम है, 2 आइटम का वैल्यू निकाल लिए, तीसरा आइटम क्या करना है? तीसरा आइटम का परसेंट दिया हुआ, तो रिमेनिंग 75% हुआ। 75% में क्या आएगा? दोनों आएगा। तो 75% का वैल्यू 360 है, तो 25% का वैल्यू नहीं पता चलेगा? 120, 120 बस हो गया, ये 25% हो गया 120। उसी तरह सबका वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद बना दीजिए। 200, 140, 330, 210। बस अब बन जाएगा। हाँ सर। अब बना के देखिएगा, आगे बताइए। और इसके बाद 15 से 20 में बताइए। वो भी सर एक बार देख लेते, 15 से हाँ आगे वो भी 16 से। देखें, बिल्कुल देखेंगे। सर 16 से 20 सब बताना है सर। पहले देख तो लें कि बताने लायक है कि आप लोग ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं। नहीं बन रहा सर। नहीं बन रहा है तो सब बनाएंगे। दो, दिया गया है हाँ दो बार बनाया है। पाई चार्ट में 5 अलग अलग शोरूम में कार और बाइक का संख्या का अंतर का परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, टोटल है 3000, टोटल है 3000। ठीक है, टोटल है 3000। दिया गया पाई चार्ट अलग अलग शोरूम में कार और बाइक की संख्या के बीच अंतर का परसेंट है। ठीक है, अलग अलग शोरूम में, यानी शोरूम ए में दोनों का डिफरेंस है 10%, बी में 40%, सी में 12%, डी में 27% और ई में 11%। टोटल 300, ये टोटल जो 300 है, सॉरी 3000 है। आगे देखते हैं क्या है, और कुछ है। चलिए 16 नंबर, इक्कीस से 25 भी बना सकते हैं, हालांकि वो ज्यादा टफ हो जाएगा, वो एजीएम लेवल का हम दे दिए हैं, बनाना सब है। बोला क्या है? सी और डी में कार से बाइक की संख्या का अनुपात। पहले हम यहाँ पे डेटा लिखने दीजिए हमको, ठीक है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एक जगह डेटा रहेगा। ए में डिफरेंस है, ए में 10%,
बी में डिफरेंस है 40%, सी में डिफरेंस है 12%, डी में डिफरेंस है 27%, ई में डिफरेंस है 11%। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बोला है सी, माइक ऑफ कर लीजिए, सी और डी में कारों से बाइक की संख्या, सी और डी में कार से बाइक की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। सी और डी में बोला है कार से बाइक की संख्या का अनुपात है 11 और 8 और 5 अनुपात, अच्छा सी दोनों का है ना, ठीक है, सी है और ये डी है। सी में 11 और 8 है और इसमें 5 और 4 है। ये आपका हो गया बाइक, पहले क्या है, कार से बाइक की संख्या, कार बाइक, कार बाइक। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब आपको सबसे पहले सी में कार की संख्या, डी में कार की संख्या, कुल संख्या कितने प्रति, पहले तो सी में कार की संख्या, डी में कार की संख्या पहले सब लोग निकालेंगे। ठीक है, आपको डेटा में दिया गया है कि ए शोरूम में और सी शोरूम में डिफरेंस कितना है, सी शोरूम का डिफरेंस कितना है दोनों का, 12। सर 12। इसका डिफरेंस कितना है डी में, 27। 27। अब यहां से कुछ दिमाग खुल रहा है आप लोग का, थोड़ा सा सोचिए। 208 152 निकाला है सर पहले सी वाले में। अब देखिए ये डिफरेंस 12% है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3। 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना होगा, 4%। तो 11 बराबर कितना हो गया, 44%। 8 बराबर कितना हो गया, 32%। अब यहाँ पे क्या है, 5 और 4 डिफरेंस 1, 1 का वैल्यू 27%, 5 का वैल्यू क्या होगा, 27 गुना 5 कीजिए। 5 से गुना करने का क्या तरीका बताए थे, डबल करके आधा कर देना है, 0 लगा देना है। 5 का 27 गुना 5 बताइए कितना होगा, अब कौन ऐड हो रहा है, 27 गुना 5 135। 135, और ये 27 गुना 4 108। 108। अब यहां तक कहानी, ये क्या ये जो आपका निकला, ठीक है, 1 बराबर 4, 11 बराबर 44 और 8 बराबर 32। ठीक है, अब बोला है प्रतिशत ही निकालना है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना, हमको वैल्यू से कोई मतलब है ही नहीं। अब आप लोग निकालिए यहाँ के आगे, आप बताइए। सर यही तो नहीं निकल रहा सर। अरे कैसे नहीं, अब तो हम वैल्यू निकाल दिए, अब क्यों नहीं निकल रहा है? सी का निकाल दिए बाइक, डी का भी कार निकाल की दिए संख्या, बाइक, डी में कार और सी में कार की संख्या, सी में कार की संख्या सी में 44%। कार 44, 44% है सर ये। अच्छा अच्छा, सी में हमको कार का संख्या कोई बता सकते हैं? 208 है सर। सी में कार की सर संख्या हमको 3000 है नहीं, सी में कार टोटल की सर। संख्या हमको निकाल के बता दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप लोग 208 है सर, नहीं 208। 208 तो होगा ही नहीं, आगे बताइए। अच्छा नहीं होगा, एक मिनट सर, एक मिनट सर निकाल रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ निकाल के हमको बताइए, क्वेश्चन को गोली मारिए, हमको सी में कार की संख्या आप लोग बता दीजिए, हम परसेंटेज निकाल दिए आप लोग, ठीक है सर। और टोटल भी बता दिए कि 3000 है।
यहाँ नहीं बना। चलिए, नहीं बना सर। अरे 44 को 3000 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 1320 आ 1320 1320 आ गया। तो यही तो हाँ वैल्यू है, कार का 1320 हो 1320 गया। अब बाइक का भी निकालना है तो निकाल लीजिए। बाइक का कितना आ रहा है? 32। 32 गुना कर लीजिए, मतलब 3000 से गुना आप लोग से नहीं हो रहा है। कितना हो गया? 3 दूना 6, 3 96 96 960। ठीक है, परसेंटेज है तो 2 जीरो तो ऐसे ही कट ही जाता है। और इसके बाद इसका निकाल क्या पूछा है? सी में कार का संख्या, सी में कार का संख्या तो 1320 निकल गया। अब बोला है डी में कार और बाइक का कुल संख्या, तो डी में कार और बाइक तो टोटल 9 से भी निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अलग अलग निकालना है तो अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालिए, अलग अलग निकाल के पहले सीख लीजिए। कितना होगा? 5 निकालिए, ये कितना हो गया? 135 गुना 3 कीजिए, 135 गुना 3 कीजिए। 405 405, ये हो गया 405। और 108 गुना 3 कीजिए, 324 324। ठीक है, 5 4 9 2 4 टोटल तो 3 7। 3000 है ना सर ये? हाँ बता रहे हैं, 7290 हो गया। हम समझा दे रहे हैं बारी बारी से, पहले आंसर तो ला दें। अब ये हो गया 1320, ये हो गया 7290। प्रतिशत कम अधिक का फॉर्मूला बताया है आप लोग को कि नहीं बताया है? क्या होगा? 72 बड़ा वाला माइनस छोटा वाला 1320 बटा प्रतिशत कम बेस है तो फिर 7290 कर दीजिए और गुना 100। अभी करके हमको बताइए कि ये भी हम ही करें। इतना आसान क्वेश्चन को आप लोग इतना डिफिकल्ट बना दिए, हमको ये समझ में नहीं आया। देखते हैं कर रहे हैं। देखिए, इसीलिए हम जानते हैं सॉल्यूशन साथ में नहीं भेजना चाहते हैं। आप लोग नहीं बनता है सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं, फिर दिमाग लगाते हैं। ऐसे कैसे हुआ? आधा आप लोग का दिमाग सॉल्यूशन देख के खराब होता है। लगता है हम ही को निकालना पड़ेगा क्या? तो एक क्वेश्चन में सिर्फ 10 मिनट लग जाएंगे, फिर आगे तो कुछ होगा ही नहीं। अरे सर 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप कम से कम 1000 बच्चों से आगे भी हो जाएंगे, ये काहे नहीं सोचते हैं? नहीं सर, अगर एग्जाम में आ गया इस टाइप का नहीं, क्वेश्चन तो 10 मिनट तो यही खा जाएगा कैलकुलेशन और इसमें। देखिए एग्जाम में इतना टफ नहीं आता है। 1.89 लेकिन हमको ये बताइए, ये चीज अगर आप सीख गए तो इससे आसान वाला आपके लिए हलवा हो जाएगा कि नहीं? हम क्या सर बोलते हैं? कैलकुलेशन कैलकुलेशन सर तो है। ये जो सर हम्म ये जो इसका पाई चार्ट है ना सर, 81.89 मतलब आपको लग रहा हो मैं थोड़ा सरल सवाल पूछा, लेकिन पाई चार्ट में डिफरेंस जो वर्ड लिखा है ना, उसका थोड़ा सा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ कि वो लिखा बता, डिफरेंस, डिफरेंस का जैसे मतलब क्या यहाँ पर हुआ अभी ना? मैंने ध्यान दिया, पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया था सर, तभी तो नहीं बना, नहीं तो बन गया होता। देखिए डिफरेंस का मतलब था, जैसे कार बाइक का रेशियो कितना है? 11:8 दे दिया है, तो 11:8 का बीच का डिफरेंस कितना है? 3। तो 3 हाँ बराबर दिया हुआ है आपको 12%। 3 का वैल्यू 12% है, तो एक का वैल्यू कितना हो गया? 4%। 11 का वैल्यू 44% और बाइक का वैल्यू 32%। 44%। अब टोटल दिया है 3000, तो 44 गुना 3000% से 2 जीरो कटवा दीजिए, काम खत्म हो गया। ये टोटल डिफरेंस 3000 है ना सर? हाँ, टोटल डिफरेंस 3000 है। कहीं पे लिखा है उसके बारे में कि टोटल कार संख्या? नहीं सर, और थोड़ा सा घुसा है सर, हाँ बना घुसेगा। लेंगे। हाँ,
इसको पहले निकालिए ना, ये भी हम ही निकाले, इसको घटाइए कितना आ सर रहा बना दिया 82 के करीब आ रहा सर, ये ऑप्शन ए है इसका। 81.89 81.89। चलिए बहुत बढ़िया। 1.89 अब इसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है, टोटल क्वेश्चन बनाएंगे, जहां भी फंसेंगे हमको बताएंगे, हम फिर कल बनाएंगे, फिर परसों बनाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लेवल का अगर डीआई आप लोग बना लीजिएंगे सर ना। एक चीज तो बताओ हाँ बताइए ना। सर, टोटल जो है 3000 है सर, ये फिर 7290 कैसे हो गया? देखिए बता रहे हैं, ये टोटल 3000 नहीं है, बात को समझिए। टोटल तो उसने पहले ही 3000 दिया हुआ है। नहीं, टोटल ये लिखा है कि कार और बाइक का टोटल संख्या 3000 है, कहीं पे लिखा है? नहीं सर, डिफरेंस लिखा हुआ है सर, वही समझाने के लिए तो आपसे कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा आप समझाएंगे सबको समझ में आएगा सर। ठीक है, वो सबका जो दिया हुआ है टोटल, वहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, उसको लिखना चाहिए था। डिफरेंस 3000 है, ठीक है, और उसके बाद रेशियो डिफरेंस का दिया हुआ। कहीं पे भी कार और बाइक का कुल संख्या शब्द का यूज नहीं किया हुआ। अगर ऐसा होता तो हमको ये 3000 बताइए, सर डिफरेंस ऐसा, का समेशन है सर वो। हाँ, ऐसा होता कि अगर टोटल 3000 है तो सी में सिर्फ कार का कैसे हो जाता 1300, और इसका हो जाता 4000, इसका 3240, ऐसा सर संभव है? हाँ सर हाँ मान ली पाई चार्ट में, जैसे मुझे नहीं समझ में आया इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, बोलिए ना। ये जैसे ये पाई चार्ट में लिखा है 12% हम्म सी का, हम्म तो ये 12% क्या डिफरेंस है ये कार और बाइक में? हाँ, 12% कार और बाइक का डिफरेंस दिया हुआ है। अच्छा, डिफरेंस मतलब वो 3000 का 12% हो गया, मान लो 360। 360 360 डिफरेंस है उसमें कार और बाइक में। क्योंकि उसका रेशियो यहाँ पे अलग से बनाया है, इसलिए हमको अलग से रेशियो निकालना पड़ गया, नहीं तो सीधा सीधा बन जाता। आप ये 5 क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपका पूरा दिमाग ही खुल जाएगा। हाँ सर, ये 3000 मान के बनाना सर ज्यादा आसान हो जाएगा, 3000 का 12% और 27% करके। आसान बिल्कुल हो ये जाएगा, लेकिन क्या है ना, आप ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन में रेशियो लगाया है। ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन में रेशियो लगा हुआ दिमाग है। फैल ना हो जाए। नहीं फेल होगा, दिमाग बिल्कुल सही रहेगा, चिंता नहीं कीजिए। देखिए हम बार बार हम बता रहे हैं एक चीज, टफ हम बढ़ाएंगे और इसी का मिलता जुलता एग्जाम में भी आएगा। पिछले साल जो लेवल आया था, अच्छा खासा लेवल था, ठीक है, लेकिन लोग तो ये सोचेगा 30% है, इसको कौन पढ़ता है, और जो पढ़ा सबका रिजल्ट है, ठीक है। तो हालांकि देखिए, अब ये सब चीज से हम भी बच के निकल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन देने का कोई तुक था आप लोग का? हम क्यों दिए हैं? क्योंकि कम से कम आप कभी भी आपके सामने एग्जाम में, अब जैसे एजीएम वाले भी बहुत लोग हैं, तो एग्जाम में अगर आपके सामने आ गया तो ये तो कहने का नहीं ना होगा कि सर डीआई बहुत भारी आया, आप तो पढ़ा ही नहीं थे। तो हम तो सिलेबस खत्म कर रहे हैं, हमको सिलेबस खत्म करना है। कितना भी भारी पजल आ जाए, कितना भी भारी डीआई आ जाए, किसी से नहीं छूटने देंगे, ये तो गारंटी है। इस सवाल में सर मेन कंफ्यूजन वही था, 3000 को हम लोग क्या लें सर उसको। चलिए main इसके बाद confusion वही बताइए, चीज। इसके बाद आ जाइए DI2 में। DI2 में कोई है क्वेश्चन? So सर ये 20 DI2 ही चल रहा था सर। हाँ, DI1 में 21 DI1 में आइए, सर 21 नंबर वाले बता देते। इसी में। यस सर। सर बाकी तो ट्राई नहीं किया, यही नहीं, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, कल हम 21 से भी बता देंगे, ठीक है, ओके ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि। गुड नाइट। ग्रेट सर। अच्छा, ये वही एफसी वाले सर, बोलो बाबूजी को बोलो बोलो ना, लोग क्या फोन आया था? कुछ नहीं, मम्मी का आया था। मम्मी की दोनों सहेलियों का रिजल्ट हो गया, उनका हुआ नहीं तो